हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से लखेरा टेक्निकल चैनल में आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत है। मैं मनीष कुमार लखेरा आज सभी छात्रों के सामने जो नया चैप्टर लेकर आया हूं दोस्तों, उस चैप्टर का नाम है डीसी जनरेटर। क्या नाम है दोस्तों? डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर चालू करने से पहले सभी छात्रों से मैं बोलना चाहता हूं कि इस चैनल को आप सभी अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा। और आप सभी छात्रों से मैं आज वादा करता हूं कि यदि आपको इस बोर्ड पर अगर 100% याद नहीं हो तो मेरी आप नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मत देखना। मैं तुम छात्रों से, कैसा भी छात्र, कमजोर से कमजोर भी छात्र, सभी से मैं आज इस YouTube चैनल पर वादा करता हूं कि आप आज इस पूरी वीडियो को देखो। अगर आपके 100% समझ में नहीं आए और यदि आपको दुनिया से अगर अलग मैटर बोर्ड पर नहीं मिले तो मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखने की आपको कोई जरूरत नहीं है। तो आज मैं इस दूसरे चैप्टर को जो लेकर आया हूं, उस चैप्टर का नाम है डीसी जनरेटर। क्या नाम है दोस्तों? डीसी जनरेटर। मेरी आपसे पहली बार विनती है कि आप यार एक बार इस पूरी वीडियो को देखो तो सही। अगर कुछ मैटर नहीं मिले तो मैं आपसे बार बार बोल रहा हूं ना कि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को कतई मत देखना, समझे ना दोस्तों। तो आज अपन जो चैप्टर चालू करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम क्या है? डीसी जनरेटर। और कुछ दिन पहले मैंने आपको 3 फेज इंडक्शन मोटर के कार्य सिद्धांत के बारे में बताया। उस मोटर में कैसे कैसे कंपटीशन रिलेटिव क्वेश्चन होते हैं उनको मैंने 100% आपको बोर्ड पर सिखाया। और आज फिर मैं तुमको किस प्रकार के डीसी जनरेटर के कंपटीशन क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को 100% बोर्ड पर याद कराने का वादा करता हूं, समझे ना दोस्तों। अब बस एक रिक्वेस्ट है, आप इस चैनल पर बने रहें, पूरी वीडियो देखें। समझने आए ना दोस्तों? तो देखो, सबसे पहले जो चैप्टर चल रहा है उसका नाम क्या है दोस्तों? एक बार और देखो, क्या नाम है दोस्तों? डीसी जनरेटर। लेकिन डीसी जनरेटर चालू करने से पहले जो पॉइंट पढ़ाने जा रहा हूं उसका नाम है जनरेटर। क्या नाम है दोस्तों? जनरेटर। एक्चुअल में जनरेटर होता क्या है? सबसे पहले ये समझो कि जनरेटर होता क्या है। तो आपको सभी को पता है जनरेटर क्या होता है। जनरेटर वह युक्ति होती है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को, किसको दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को, अच्छे से देखो, इसको इंग्लिश में बोला जाता है मैकेनिकल ऊर्जा। क्या बोलोगे दोस्तों? मैकेनिकल ऊर्जा। यानी कि वह मशीन जो कि यांत्रिक ऊर्जा को, अब समझो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा यानी कि जब आप लोग प्राइम मूवर की सहायता से आर्मेचर को घुमाते हैं। अब मैं बताऊं दोस्तों, जो चीज घूमती है ना उसे मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। जैसे पंखे का चलना, पंखा घूम रहा है, वो मैकेनिकल एनर्जी है। मोटर के आर्मेचर का चलना, मोटर के रोटर का चलना, साइकिल के टायर का चलना, बस के टायर का चलना, तो जो चीज घूमती है ना वो कौन सी ऊर्जा हो गई? यांत्रिक ऊर्जा। अब आपको पता है कि हम जनरेटर के आर्मेचर को प्राइम मूवर की सहायता से घुमाते हैं। जब प्राइम मूवर की सहायता से आप घुमाते हो ना तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? यांत्रिक ऊर्जा। लेकिन ये यांत्रिक ऊर्जा है ना, बताओ कौन सी युक्ति के द्वारा प्राप्त हुई है? प्राइम मूवर। बोलो, किसके द्वारा प्राप्त हुई है? प्राइम मूवर। जब इस जनरेटर में प्राइम मूवर के द्वारा आर्मेचर को घुमाया जाता है तो कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? यांत्रिक ऊर्जा। और जब यांत्रिक ऊर्जा जब आर्मेचर में प्राप्त होती है, जब आर्मेचर घूमना प्रारंभ कर देता है तो उस आर्मेचर के अंदर प्रेरित वोल्टेज उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है दोस्तों? प्रेरित वोल्टेज। यह वोल्टेज हमें विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। यह वोल्टेज हमें किसके रूप में प्राप्त होगी दोस्तों? विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। इसका मतलब होता है कि वह मशीन जो कि, क्या दोस्तों? वह मशीन जो कि
यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या बोलोगे? जनरेटर। क्या बोलोगे दोस्तों? जनरेटर। एक बार और देखो दोस्तों, वह मशीन जो कि, क्या दोस्तों? वह मशीन जो कि यांत्रिक ऊर्जा को, किसको दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे जनरेटर कहा जाता है। बोलो यहां तक बेस क्लियर हो गया ना, कि वह मशीन जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे जनरेटर कहा जाता है। अब देखो दोस्तों, आपको सभी को पता है ना, जनरेटर होते हैं ना, दो प्रकार के होते हैं। बताओ दोस्तों, कितने प्रकार के होते हैं? ये दो प्रकार के। लेकिन हम कौन सा जनरेटर पढ़ने जा रहे हैं? डीसी जनरेटर। अब जनरेटर दो प्रकार के हुए। अब पहला जो जनरेटर होता है ना, उसका नाम होता है डीसी जनरेटर। बोलो दोस्तों, जो पहला जनरेटर होता है ना, उसका नाम क्या होता है? डीसी जनरेटर। और इस डीसी जनरेटर का जो दूसरा नाम होता है ना दोस्तों, उसको बोलते हैं रोटेटिंग एम्पलीफायर। क्या बोलोगे दोस्तों? रोटेटिंग एम्पलीफायर। जाने कितनी बार मेरे दोस्तों क्वेश्चन आ चुका है पेपर में कि बताओ डीसी जनरेटर का दूसरा नाम क्या होता है। जाने कितनी बार कंपटीशन के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ डीसी जनरेटर होता है ना, इसका दूसरा नाम क्या होता है। तो बताओ दोस्तों, डीसी जनरेटर का दूसरा नाम होता है रोटेटिंग एम्पलीफायर। बोलो समझ में आया ना? डीसी जनरेटर का दूसरा नाम रोटेटिंग एम्पलीफायर। अब बताओ दोस्तों, डीसी जनरेटर में है ना, सबसे पहले आप जिस युक्ति को घुमाते हो उसे बोलते हैं आर्मेचर। बोलो यहां तक समझ में आ गया ना? आर्मेचर को घुमाया जाता है, लेकिन किसकी सहायता से घुमाओगे? प्राइम मूवर की सहायता से जब घुमाया जाता है तो बताओ कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? यांत्रिक ऊर्जा। जब यांत्रिक ऊर्जा उसको आर्मेचर को प्राप्त हो जाती है तो उसके अंदर जो वोल्टेज बनती है ना, वो वोल्टेज कौन सी होती है? एसी। इसका मतलब जब आर्मेचर को घुमाया जाता है तो आर्मेचर के अंदर एसी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। बताओ कौन सी वोल्टेज उत्पन्न होगी? एसी। कौन सी होगी दोस्तों? एसी। यानी कि उसके अंदर एसी सप्लाई का उत्पादन हो जाता है। अब याद रखना दोस्तों कि आपसे कई बार क्वेश्चन पूछेगा कि बताओ डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर को जब घुमाया जाता है तो उसमें चुंबकीय बल रेखाएं कटेगी। जब चुंबकीय बल रेखाएं कटती है ना, तो याद रखना इस इंडक्शन क्रिया के कारण, इस चुंबकीय बल रेखाओं की इंडक्शन क्रिया के कारण उसमें कौन सी वोल्टेज उत्पन्न होती है? एसी। यानी कि एसी करंट उत्पन्न होती है। अब याद रखना दोस्तों, इसके अंदर जो मेन कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन होता है ना, उसका नाम है कि भाई जो एसी उत्पन्न होती है ना आर्मेचर के अंदर, उसका रूप कैसा होता है? उसका रूप होता है दोस्तों त्रिभुजाकार। कैसा होता है दोस्तों? त्रिभुजाकार। कैसा होता है दोस्तों? त्रिभुजाकार, यानी कि ट्रायंगुलर। कैसा होता है दोस्तों? त्रिभुजाकार, यानी कि क्या होता है? ट्रायंगुलर। याद रखना दोस्तों, राजस्थान बिजली विभाग 2018 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ डीसी जनरेटर के आर्मेचर में है ना, जो एसी सप्लाई उत्पन्न होती है ना, उसका रूप कैसा होता है? उसका रूप होगा दोस्तों ट्रायंगुलर। कैसा रूप होगा दोस्तों? ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर होता है दोस्तों। कैसा रूप होता है? ट्रायंगुलर। और इसको क्या कहा जाता है हिंदी में? त्रिभुजाकार। यहां तक समझ में आ गया? अब आपको पता है ना, एसी सप्लाई हमें आउटपुट के अंदर डीसी चाहिए। कौन सी चाहिए? डीसी। क्यों चाहिए डीसी? क्योंकि इसका नाम क्या है? डीसी जनरेटर। और आर्मेचर में कौन सी सप्लाई उत्पन्न हो रही है दोस्तों? एसी। कौन सी हो रही है? एसी। तो डीसी जनरेटर के अंदर एसी सप्लाई को डीसी में बदलने के लिए यहां पर जो पत्तियों से एक बनी युक्ति होती है उसे क्या कहा जाता है? कम्यूटेटर। क्या कहते हैं दोस्तों? कम्यूटेटर।
क्या कहते हैं दोस्तों, कम्यूटेटर। आराम से देखो दोस्तों, याद रखना डीसी जनरेटर में, किसमें दोस्तों, डीसी जनरेटर में आर्मेचर, ये आर्मेचर है, ये आर्मेचर की वाइंडिंग है दोस्तों। तो डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल कम्यूटेटर के राइजर पर लगाए जाते हैं। क्या है दोस्तों, ये राइजर। याद रखना ये भी मोस्ट बनता है कि बताओ डीसी जनरेटर में आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल कम्यूटेटर के किस भाग पर लगाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में क्वेश्चन है कि बताओ आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल कम्यूटेटर के किस भाग पर लगाए जाते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं दोस्तों राइजर। क्या बोलते हैं दोस्तों, राइजर। याद रखना दोस्तों, ये जो युक्ति होती है ना, इसे क्या बोलते हैं, राइजर। और याद रखना दोस्तों, मेन जो ये राइजर होता है ना, ये तांबे की स्ट्रिप का बना होता है। किसका बना होता है, तांबे की स्ट्रिप का। एक बार समझ लो आप, फिर पूरा बोर्ड पर याद करा दूंगा। और अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो दोस्तों एक बार फिर से बोलना चाहूंगा यार, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक स्टूडेंट में इसको शेयर करो। तो देखो दोस्तों, आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल कम्यूटेटर के राइजर पर लगा दिए। अब कम्यूटेटर के राइजर से सप्लाई कम्यूटेटर पर आ रही है, और कम्यूटेटर क्या करता है मेरे दोस्तों, यह कम्यूटेटर एसी वोल्टेज को, ये मेन पॉइंट, एसी वोल्टेज को, किसको दोस्तों, एसी वोल्टेज को। याद रखना मेरे दोस्तों, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। एसी वोल्टेज को किस में बदलेगा, डीसी वोल्टेज में बदलता है। मेरे दोस्तों कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी JN 18 के पेपर में भी क्वेश्चन है कि बताओ कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में क्या कार्य करता है। तो कम्यूटेटर होता है ना, वो डीसी जनरेटर के अंदर एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। लेकिन उसके बी ऑप्शन में भी था, एसी धारा को डीसी धारा में। याद रखना, एसी धारा को डीसी धारा में कभी नहीं बदलेगा ये तो मुख्य रूप से एसी वोल्टेज को, याद रखना, वोल्टेज को बदलेगा। ये मेन कंपटीशन पॉइंट है, वोल्टेज को, धारा को नहीं, किसको, वोल्टेज को। तो यह मुख्य रूप से कम्यूटेटर एसी वोल्टेज को किस में बदलता है, डीसी वोल्टेज में। तो यार किसी युक्ति द्वारा एसी वोल्टेज को डीसी में बदलने की क्रिया रेक्टिफिकेशन, क्या दोस्तों, रेक्टिफिकेशन यानी कि दिष्टिकरण युक्ति कहते हैं। यानी कि कौन सी युक्ति, दिष्टिकरण। तो याद रखना रेक्टिफिकेशन यानी कि कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। और आपको यह भी पता है, यह आर्मेचर के साथ शाफ्ट पर लगा होता है। जब आर्मेचर घूमता है ना, तो यह कम्यूटेटर युक्ति भी घूमती है दोस्तों। इसलिए मैंने अभी बताया था ना, जो चीज घूमती है ना, जो भी युक्ति घूमती है ना, उसे यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। तो आपको पता है कि कम्यूटेटर भी घूमेगा दोस्तों। क्या घूमेगा, कम्यूटेटर दिख रहा है ना दोस्तों, क्या घूमेगा, कम्यूटेटर। और यदि कम्यूटेटर घूमता है तो वो कौन सी ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा। और कम्यूटेटर जनरेटर के अंदर एसी को किस में बदलेगा, डीसी में। एसी को किस में बदलेगा, डीसी में। यह क्रिया क्या कहलाती है, रेक्टिफिकेशन। इसलिए दोस्तों डीसी जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर को यांत्रिक रेक्टिफायर यानी कि मैकेनिकल दृष्टिकारी, यांत्रिक रेक्टिफायर दोस्तों याद रखना। यह भी क्वेश्चन मोस्ट बनता है कि बताओ डीसी जनरेटर होता है ना, इसमें कम्यूटेटर को क्या कहते हैं, जो डीसी जनरेटर होता है ना, इसमें कम्यूटेटर को बोलते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर यानी कि यांत्रिक रेक्टिफायर। अब याद रखना दोस्तों, चलते चलो कि यह जो कम्यूटेटर होता है ना, क्या होता है, कम्यूटेटर जो हार्ड ड्राउन कॉपर यानी कि जो ये पत्तियां होती है ना, अच्छे से देखो ये पत्तियां होती है, यह कम्यूटेटर होता है जो कि हार्ड ड्राउन कॉपर। किसका बेटा, हार्ड ड्राउन कॉपर। यह मुख्य रूप से हार्ड ड्राउन कॉपर यानी कि ठोस कर्षित तांबे की पत्तियों का बनाया जाता है। कम्यूटेटर होता है ना जो कि हार्ड ड्राउन कॉपर यानी कि ठोस कर्षित तांबा
ठोस कर्षित तांबे का बनाया जाता है। इन पत्तियों को याद रखना दोस्तों स्प्लिट रिंग कहते हैं। इन पत्तियों को क्या कहोगे दोस्तों? स्प्लिट रिंग। सबसे मोस्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर की पत्तियों को क्या कहते हैं दोस्तों? स्प्लिट रिंग यानी कि विभक्त वलय। क्या कहते हैं दोस्तों? विभक्त वलय। आज आपको देखना किस लेवल से पढ़ाता हूं, एक एक क्वेश्चन कंपटीशन का यहीं पर क्लियर कराता हूं। मैं बोल रहा हूं ना दोस्तों, यदि आपके समझ में नहीं आए ना तो मेरी नेक्स्ट वीडियो मत देखना। यदि आपको मैं आज बोर्ड पर दुनिया से अलग मैटर नहीं दूं ना तो फिर आप मेरी वीडियो को, नेक्स्ट वीडियो को मत देखना। लेकिन अब इस टाइम जो मेरी वीडियो को देख रहे हो उसको आप पूरी वीडियो को देखकर ही जाना। तो बताओ बेटा कि बताओ कम्यूटेटर की जो पत्तियां होती है ना इन्हें कहते हैं स्प्लिट रिंग। क्या बोलोगे दोस्तों? स्प्लिट रिंग। स्प्लिट रिंग का मतलब होता है विभक्त वलय। क्या होता है दोस्तों? विभक्त वलय। अब याद रखना, अब विभक्त वलय ये कम्यूटेटर की पत्तियां ही होती है जो एसी को किस में बदलेगी? डीसी में। और विभक्त वलय ये कम्यूटेटर की पत्तियां होती है ना, ये कम्यूटेटर पत्ती किसकी बनी होती है? हार्ड ड्राउन कॉपर यानी कि ठोस कर्षित तांबे की बनाई जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? अब याद रखना कि कम्यूटेटर पर एक बात बताओ, कम्यूटेटर पर आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल लग रहे हैं। ये वेरी मोस्ट पॉइंट है, याद रखना। ये भी है, ये भी यूपी बिजली बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। सबसे मोस्ट क्वेश्चन आर्मेचर वाइंडिंग होती है ना, इस पर आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल कम्यूटेटर पर लगाने की क्रिया कॉइल संयोजन कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? कॉइल संयोजन। याद रखना, यह भी मोस्ट पॉइंट है, मोस्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों कि बताओ आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल कम्यूटेटर पर लगाने की क्रिया होती है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे कहोगे दोस्तों कॉइल संयोजन। क्या कहोगे दोस्तों? कॉइल संयोजन। बताओ यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब बताओ मेरे को दोस्तों, इस कम्यूटेटर पर आर्मेचर की कौन सी सप्लाई आ रही है? एसी। कौन सी आ रही है? एसी। और इस एसी को किस में बदल रहा है दोस्तों? ये डीसी में। इसलिए इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर यानी कि यांत्रिक दृष्टिकारी युक्ति भी कहा जाता है। लेकिन मेरे दोस्तों यहां अभी पॉइंट खत्म नहीं हुआ है। एक आपने सुना होगा ना, अब अच्छे से देखना, अब अच्छे से आपका बेस क्लियर होना चाहिए यहीं पर कि यार जो है ना, आपको पता है कि एक होती है डीसी मोटर। क्या होती है बेटा? डीसी मोटर। अच्छे से देखो यार, क्या होती है? डीसी मोटर। अब मैं बोल रहा हूं ना, आपका एक एक बेस क्लियर कराऊंगा। अब आपको पता है कि डीसी मोटर में हम डीसी मोटर को कौन सी सप्लाई देते हैं? डीसी। कौन सी देते हैं? डीसी। अरे डीसी देते हैं ना यार। अब आपको पता है कि यहाँ पर हमारा आर्मेचर होता है ना, क्या होता है? आर्मेचर। अब इस आर्मेचर पर आपको पता है आर्मेचर होता है और आर्मेचर में भी यहाँ पर ये कम्यूटेटर लगा होता है दोस्तों। क्या लगा होता है? कम्यूटेटर। तो याद करो बेटा, देखो मैं आपको सी बना रहा हूँ, सी से समझना ये कम्यूटेटर है। क्या है दोस्तों? कम्यूटेटर। और बीच में होता है ना, इसको बोलते हैं आर्मेचर। क्या है दोस्तों? आर्मेचर। बोलो समझ में आ रहा है ना? अब आपको एक बात पता है ना, बताओ सच सच बताओ कि आपने इस मोटर को डीसी सप्लाई प्रदान करी। कौन सी सप्लाई प्रदान करी दोस्तों? डीसी सप्लाई। यहां पर हम मोटर को डीसी सप्लाई प्रदान कर रहे हैं। कौन सी प्रदान कर रहे हैं? डीसी सप्लाई। अब वो डीसी सप्लाई याद करना दोस्तों, आर्मेचर के कार्बन ब्रश पर जाती है। आर्मेचर के किस पर जाती है? कार्बन ब्रश पर जाती है। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इस कार्बन ब्रश पर डीसी सप्लाई गई। अब डीसी सप्लाई जो कार्बन ब्रश की होती है ना, ये कम्यूटेटर पर जाती है। किस पर जाती है? कम्यूटेटर पर। अब याद रखना मेरे दोस्तों कि डीसी मोटर के अंदर इस कम्यूटेटर पर डीसी सप्लाई जा रही है और यह कम्यूटेटर इस डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलता है मेरे दोस्तों। यहां पर कम्यूटेटर क्या काम करेगा? इस डीसी सप्लाई को किस में बदलेगा दोस्तों? एसी
सप्लाई में। याद रखना दोस्तों, ये भी मोस्ट बनता है कि बताओ डीसी मोटर में कम्यूटेटर क्या काम करता है। तो डीसी मोटर में आर्मेचर पर डीसी सप्लाई है ना, इस कम्यूटेटर पर डीसी सप्लाई आ रही है और यह डीसी सप्लाई को किस में बदलेगा दोस्तों, एसी सप्लाई में। किस में बदलेगा दोस्तों, एसी सप्लाई में। तो डीसी मोटर में कम्यूटेटर डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलता है। इसलिए इस डीसी मोटर के अंदर, इसलिए इस डीसी मोटर के अंदर याद रखना मेरे दोस्तों, कम्यूटेटर को, किसको दोस्तों, कम्यूटेटर को मैकेनिकल इन्वर्टर कहा जाता है। क्या कहोगे दोस्तों, मैकेनिकल इन्वर्टर। अच्छा, सबसे मोस्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्या कहोगे, मैकेनिकल इन्वर्टर। याद रखना दोस्तों, पहले बोल रहा हूं मैं, अच्छे से देखना कि डीसी मोटर में ना कम्यूटेटर डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलता है मेरे दोस्तों। इसलिए यहां पर हम कम्यूटेटर को, किसको दोस्तों, कम्यूटेटर को क्या बोलोगे, मैकेनिकल रेक्टिफायर। दोस्तों सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि बताओ डीसी मोटर में कम्यूटेटर को, किसको मेरे दोस्तों, कम्यूटेटर को, अच्छे से देखो दोस्तों, कम्यूटेटर को क्या बोलोगे, मैकेनिकल इन्वर्टर। क्या बोलोगे, मैकेनिकल इन्वर्टर। अब देखो दोस्तों, अभी पूरा नहीं हुआ है बेस, अभी एक चीज और बाकी है दोस्तों, डीसी मशीन। क्या बाकी है दोस्तों, डीसी मशीन। यहां पर भी देखना आप दोस्तों, क्या बाकी है दोस्तों, डीसी मशीन। अब मेरे दोस्तों आप देखो, आपको सब पता है कि डीसी मशीन होती है ना, यह दो प्रकार की होती है। डीसी मशीन कितने प्रकार की होती है दोस्तों, दो प्रकार की। अब कौन कौन सी है दोस्तों, देखो, एक तो होता है डीसी जनरेटर। क्या होता है, डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर क्या काम कर रहा है, एसी को किस में बदल रहा है, डीसी में। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर क्या काम कर रहा है, एसी को किस में बदल रहा है, डीसी में। इसका मतलब डीसी जनरेटर होता है ना, क्या होता है, डीसी जनरेटर। इस डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर होता है ना, वो क्या काम कर रहा है दोस्तों, एसी सप्लाई को किस में बदल रहा है, डीसी सप्लाई में बदल रहा है। बोलो सही बात है कि नहीं दोस्तों। लेकिन ये बात किसकी आ रही है, जनरेटर की। एंड अगर वो डीसी मोटर है, दूसरी मशीन कौन सी हुई, डीसी मोटर। डीसी मशीन दो प्रकार की होती है दोस्तों, एक तो होता है डीसी जनरेटर और एक होता है डीसी मोटर। लेकिन अब देखो तुम लोग, डीसी मोटर में कम्यूटेटर क्या काम कर रहा है, डीसी मोटर में कम्यूटेटर है ना, जो डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदल रहा है। अच्छे से देखो, पूरी वीडियो देख के जाना, मैं आपसे वादा कर रहा हूं ना, अगर बोर्ड पर 100% समझ में नहीं आए तो आप मेरी वीडियो, आने वाली जो वीडियो है उसको बिल्कुल भी मत देखना। तो देखो बताओ, डीसी मोटर में जो दूसरी मशीन होती है ना, डीसी मशीन, डीसी मोटर में कम्यूटेटर है ना, डीसी सप्लाई को किस में बदलेगा, एसी सप्लाई में। किस में बदलेगा, एसी सप्लाई में। इसका मतलब होता है कि डीसी सप्लाई को किस में बदलेगा, एसी सप्लाई में। अब यहां पर मोस्ट जो देखने वाली बात होती है, जिस पर लड़के कंफ्यूज होते हैं, जो सबसे ज्यादा कंपटीशन में गलती करते हैं, उस पॉइंट को देखो यार। डीसी मशीन अलग चीज है, आपसे याद रखना, अच्छे से समझना, बात की चल रही है डीसी मशीन की। डीसी मशीन में कम्यूटेटर दोनों काम करता है, एसी को किस में बदलेगा, एसी को किस में बदलेगा, डीसी में, और डीसी को किस में बदलेगा, एसी में। तो याद रखना, ये क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन 2018 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ डीसी मशीन में कम्यूटेटर क्या कार्य करता है, और लड़के क्या करते हैं, उसको डीसी जनरेटर समझ बैठते हैं। नहीं नहीं, गलत बात। याद रखना, डीसी मशीन नाम हो ना, डीसी मशीन, तो डीसी मशीन दोनों प्रकार की होती है। एक तो डीसी जनरेटर दोस्तों, और एक होता है एक तो डीसी मोटर दोस्तों, और एक होता है डीसी जनरेटर। तो दो मशीन होती है डीसी मशीन। तो डीसी मशीन में कम्यूटेटर है ना, क्या काम करता है दोस्तों, एसी सप्लाई को किस में बदलेगा,
डीसी सप्लाई में, और डीसी को किस में बदलेगा, एसी में। याद रखना इसमें ये दोनों काम करता है, इसलिए इस डीसी मशीन में दोस्तों इस कम्यूटेटर को याद रखना मैकेनिकल, क्या दोस्तों, मैकेनिकल, क्या दोस्तों, मैकेनिकल, क्या दोस्तों, मैकेनिकल, यानी कि जो चीज घूमती है, क्या करती है दोस्तों, घूमती है, यानी कि इसमें घूम गई, लेकिन इसमें ये क्या कर रहा है कि यह दोनों कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, एसी को तो डीसी में और डीसी को एसी में, इसलिए इसको मुख्य रूप से दोस्तों रोटरी कन्वर्टर कहा जाता है। क्या कहोगे दोस्तों, रोटरी कन्वर्टर। याद रखना सबसे मोस्ट पॉइंट बनता है मेरे दोस्तों, क्या कहोगे आप लोग इसको, रोटरी कन्वर्टर। कई बार क्वेश्चन ये भी पेपर में मोस्ट बनता है कि बताओ डीसी मशीन में कम्यूटेटर को क्या कहा जाता है, तो डीसी मशीन में कम्यूटेटर को जो कहोगे ना आप लोग, ये कहोगे रोटरी कन्वर्टर। रोटरी कन्वर्टर क्यों कहते हैं डीसी मशीन में, क्योंकि यह दोनों काम करता है, एसी को तो डीसी में बदलता है दोस्तों, और डीसी को किस में बदलेगा, एसी में बदलता है। बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा दोस्तों, क्लियर हो रहा है ना। तो अपन किस कौन से पॉइंट पे चल रहे थे, अभी कम्यूटेटर पे सप्लाई आ रही थी, यहां तक समझ में आया ना। अब देखो कम्यूटेटर में स्प्लिट रिंग होती है ना, स्प्लिट रिंग होती है, इनको हिंदी में क्या कहते हैं बेटा, विभक्त बल है। क्या कहते हैं, विभक्त बल है। इसके बाद में कम्यूटेटर होता है ना, ये दोनों काम करता है, डीसी मशीन के अंदर ये दोनों काम करता है, एसी को डीसी में बदलता है, डीसी को एसी में बदलता है, इसलिए यह कम्यूटेटर होता है ना जो फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कार्य करता है। यह क्वेश्चन दिल्ली मेट्रो 2015 के पेपर में देखना, डीएमआरसी का जो 2015 का पेपर है उसमें क्वेश्चन आया है कि बताओ कम्यूटेटर किस प्रकार की युक्ति की भांति कार्य करता है। तो कम्यूटेटर होता है ना जो मुख्य रूप से फुल वेव रेक्टिफायर, किसकी भांति दोस्तों, फुल वेव रेक्टिफायर। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, बोलो किसकी भांति दोस्तों, फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कार्य करता है। बोलो किसकी भांति, फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कार्य करता है दोस्तों, किसकी भांति कार्य करता है, फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कार्य करता है। किसकी भांति कार्य करता है, फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कार्य करता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, किसकी भांति, फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कार्य करता है। यहां तक समझ में आया ना। अब देखो, अब यह जो कम्यूटेटर होता है, क्या होता है, कम्यूटेटर होता है। इस कम्यूटेटर की जो सफाई है ना वो सीटीसी, किससे बेटा, सीटीसी यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड से की जाती है। यह भी क्वेश्चन बनता है मोस्ट कि बताओ कम्यूटेटर की जो सप्लाई है ना वो किससे करोगे, सीटी से, सीटीसी यानी कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड। बोले यहां तक समझ में आ गया। अब बताओ आपको सब पता है कि जो कम्यूटेटर होता है वो एसी सप्लाई को किस में बदलेगा, डीसी सप्लाई में। समझ में आ रहा है ना। अब डीसी सप्लाई होती है ना वो कार्बन ब्रुश में एकत्रित हो जाती है। किस में एकत्रित होती है, कार्बन ब्रुश में। अब यहाँ पर डीसी सप्लाई आई। अब ये जो युक्ति होती है ना ये होती है कार्बन ब्रुश। बोलो कौन सी ब्रुश यार, कार्बन ब्रुश। अच्छे से देखना, आपसे पूछेगा बताओ डीसी जनरेटर के कौन से भाग में, डीसी जनरेटर के कौन से भाग में डीसी सप्लाई एकत्रित होती है। बोलो किस में एकत्रित हुई है, कार्बन ब्रुश के अंदर एकत्रित होगी। अब इसको हम लोड प्रतिरोध लगाकर आउटपुट पे प्राप्त कर लिया जाता है। तो अब याद रखना, अब सबसे मोस्ट जो पॉइंट बनता है उसके बारे में मैं आपको समझाता हूं। और वो मोस्ट पॉइंट क्या बनता है, देखो दोस्तों जो मोस्ट पॉइंट बनता है ना वो क्या बनता है, देखो कि कम्यूटेटर होता है डीसी जनरेटर के अंदर जो कि एसी सप्लाई को डीसी में बदलता है। लेकिन जो युक्ति एसी को डीसी में बदलती है ना वो पूर्ण रूप से शुद्ध डीसी नहीं दे सकती। उस डीसी के अंदर कुछ गुण एसी के विद्वान रह जाते हैं, यानी कि उसे बोलते हैं अशुद्ध डीसी। कौन सी डीसी दोस्तों, अशुद्ध डीसी, यानी कि उस डीसी का नाम होता है पल्सेटिंग डीसी। कौन सी डीसी दोस्तों, पल्सेटिंग डीसी, यानी कि जो आउटपुट में जनरेटर के द्वारा, जो आउटपुट में जनरेटर के द्वारा जो डीसी सप्लाई प्राप्त होती है ना वो होती है पल्सेटिंग डीसी। आपसे पूछे बताओ पल्सेटिंग डीसी क्यों कहा जाता है इसको, बताओ। क्योंकि इसमें कुछ गुण एसी के विद्वान रहते हैं, यह अशुद्ध डीसी होती है। लेकिन फिर आपसे पूछ ले बताओ इस पल्सेटिंग
पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो युक्ति होती है दोस्तों फिल्टर सर्किट, फिल्टर परिपथ होता है जो कि पल्सेटिंग डीसी को शुद्ध डीसी में बदलता है। बताओ दोस्तों यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? अब देखो दोस्तों, अब मैं जो दूसरा जनरेटर पढ़ाने जा रहा हूं, पहले आपको सारी चीज मैं पढ़ाऊंगा, फिर इस बेस को पूरा बिल्कुल आपको समझा दूंगा। तो जो दूसरा जनरेटर होता है ना दोस्तों, उसका नाम होता है एसी जनरेटर। क्या नाम होता है दोस्तों? एसी जनरेटर। अब देखो दोस्तों, अब जो दूसरा नाम होता है ना वो होता है एसी जनरेटर। लेकिन दोस्तों याद रखना, इस एसी जनरेटर होता है ना, इस एसी जनरेटर को क्या क्या कहा जाता है? यानी कि इस एसी जनरेटर के मुख्य रूप से 3 नाम होते हैं दोस्तों। कितने नाम होते हैं दोस्तों? 3, जो कि राजस्थान लाइनमैन के पेपर में भी आ गया क्वेश्चन कि बताओ एसी जनरेटर का दूसरा नाम क्या होता है? दोस्तों इस एसी जनरेटर का जो पहला नाम होता है ना उसे बोलते हैं अल्टरनेटर। बोलो क्या बोलोगे दोस्तों? अल्टरनेटर। समझ में आया ना? क्या बोलोगे दोस्तों? अल्टरनेटर। और इसका एसी जनरेटर का जो दूसरा नाम होता है ना उसे बोलते हैं प्रेरण जनरेटर, यानी कि इंडक्शन जनरेटर। बोलो समझ में आया ना? इसका मतलब होता है कि इस एसी जनरेटर का पहला नाम क्या हो गया? अल्टरनेटर। दूसरा नाम क्या हो गया? प्रेरण जनरेटर। समझ में आ रहा है ना? और तीसरा जो नाम होता है ना, जो मेन जो राजस्थान बिजली विभाग 18 के पेपर में आ चुका है, जो तीसरा नाम होता है ना इस अल्टरनेटर यानी एसी जनरेटर का, वो होता है सिंक्रोनस जनरेटर। याद रखना। बताओ अल्टरनेटर के कितने नाम हो गए हैं? 3, यानी कि एसी जनरेटर। क्या बेटा? एसी जनरेटर। अब देखो एसी जनरेटर का पहला नाम क्या हो गया? अल्टरनेटर। दूसरा नाम क्या हो गया? प्रेरण जनरेटर। और तीसरा नाम क्या हो गया? सिंक्रोनस जनरेटर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो दोस्तों, आपको पता है यह भी एक जनरेटर है। यह भी क्या है? जनरेटर। यार थोड़ी स्माइल करके तो पढ़ो ना, आप थोड़ी चेहरे पर स्माइल तो देखो ना। आपका बेस मैं बोल रहा हूं ना, आपका एक एक कंपटीशन का बेस क्लियर करूंगा दोस्तों। यहां पर समझ में नहीं आए तो मैं गारंटी ले रहा हूं ना आपसे 100% समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आए तो मेरी नेक्स्ट वीडियो बिल्कुल भी मत देखना दोस्तों। और यार क्या करूं, मेरे पर इस टाइम सिंपल बोर्ड है, लेकिन मेरी मेहनत है ना वो दुनिया से बहुत ज्यादा है। इसका वादा कर रहा हूं मैं। अगर आपका प्यार मिलेगा, अधिक से अधिक सब्सक्राइब होंगे तो ऑटोमेटिक ही आगे बदलाव हो जाएगा। समझ में आ गया ना? लेकिन मैं इस टाइम तो इसी बोर्ड पर पढ़ाऊंगा, लेकिन अनुभव और ज्ञान अगर मैंने दुनिया से ज्यादा नहीं दिया आपको तो आप बोल देना। ठीक है दोस्तों? आप पढ़ो, है ना? और दोस्तों की डिमांड आ रही थी कि सर आप रेगुलर चैप्टर तैयार करो, तो मैं अब आपको डीसी जनरेटर रेगुलर चैप्टर पढ़ाऊंगा। समझ में आ गया ना? अब तो खुशी हो गई ना दोस्तों? आप नोट्स बनाना चालू कर दो। हर 1-2 दिन में मैं आपको नया पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। समझ में आया ना? तो बताओ ये कौन सा जनरेटर है? एसी जनरेटर। अब देखो दोस्तों, एसी जनरेटर में भी प्राइम मूवर की सहायता से, किसकी सहायता से? प्राइम मूवर की सहायता से किसको घुमाया जाएगा? आर्मेचर को। बोलो दोस्तों समझ में आया नहीं आया? प्राइम मूवर की सहायता से किसको घुमाया जाएगा? आर्मेचर को घुमाया जाएगा ना। और तुमको यह भी पता है ना कि जब आर्मेचर को घुमाया जाएगा तो उसके अंदर आर्मेचर में कौन सी सप्लाई उत्पन्न होगी? एसी। कौन सी उत्पन्न होगी? एसी। अब याद रखना, सबसे मोस्ट पॉइंट यहीं आता है। याद रखो यार, कौन सी सप्लाई उत्पन्न हुई है? एसी। लेकिन अब मेन जो पॉइंट बनता है, जो कंपटीशन लेवल का जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पेपर में आ रहा है कि अल्टरनेटर के अंदर जो एसी होती है ना, इसका रूप कैसा होता है? तो अल्टरनेटर के अंदर यानी कि एसी जनरेटर के अंदर जो एसी का रूप होता है ना, ये होता है दोस्तों साइन वेव। कौन सा होता है दोस्तों? साइन वेव। याद रखना कौन सा होता है दोस्तों? साइन वेव। इसको बोलते हैं दोस्तों जीया तरंग।
क्या बोलते हैं दोस्तों, जिया तरंग, या इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है साइनुसाइडल। क्या होता है दोस्तों, साइनुसाइडल। अब याद रखना दोस्तों, यह क्वेश्चन राजस्थान बिजली विभाग 18 के पेपर में, आप चेक करो जिन क्वेश्चनों के बारे में मैं बोल रहा हूं, आपसे वादा कर रहा हूं जो यहां पे बोलूं और जो आपको पेपरों में नहीं मिले तो मैं आपको नगद अकाउंट में 10,000 रुपए इनाम दे दूंगा। समझ में आया ना? मैं जो भी बोलूंगा यहां पर वो सत्यता ही बोलूंगा कि कौन सा क्वेश्चन कब पेपर में आया है। तो यह क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में आ चुका है कि बताओ एसी जनरेटर यानी कि अल्टरनेटर में जो एसी का उत्पादन होता है ना, उसका रूप कैसा होता है? उसका रूप होता है साइन वेव। कौन सा होता है दोस्तों? साइन वेव। अब साइन वेव का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? साइनुसाइडल। क्या नाम है दोस्तों? साइनुसाइडल। अब आपको पता है कि जो एसी आती है ना, हमें लोड पर लेनी है, लेकिन यहां पर एसी सप्लाई स्लिप रिंग पर आती है दोस्तों। किस पर आती है दोस्तों? स्लिप रिंग पर। तो याद रखना अल्टरनेटर में स्लिप रिंग लगी होती है। क्या लगी होती है दोस्तों? स्लिप रिंग। क्या लगी है दोस्तों? स्लिप रिंग। अब याद रखो आप लोग, जो मेन क्वेश्चन होता है ना जिस पर लड़के फंसते हैं, मैं बताता हूं। स्लिप रिंग होती है ना, वह मुख्य रूप से फास्फर ब्रॉन्ज। किसकी बनी है दोस्तों? फास्फर ब्रॉन्ज। ये भी मोस्ट बनता है, फास्फर ब्रॉन्ज। राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में, दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों कि बताओ स्लिप रिंग किसकी बनी होती है? जो स्लिप रिंग होती है ना दोस्तों, वो किसकी बनी होती है? फास्फर ब्रॉन्ज की। किसकी बनी होती है दोस्तों? फास्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। लेकिन जो लड़के अटकते हैं, जहां पर लड़के कंफ्यूज होते हैं, याद रखना दोस्तों, स्प्लिट रिंग, स्प्लिट रिंग ये चीज अलग होती है। यह तो कम्यूटेटर की पत्तियां होती है। स्प्लिट रिंग तो हार्ड ड्राउन कॉपर यानी कि ठोस कर्षित तांबे की बनी होती है। स्प्लिट रिंग और स्लिप रिंग दोनों में अंतर है दोस्तों। स्लिप रिंग तो फास्फर ब्रॉन्ज की बनाई जाती है, लेकिन दोस्तों एक बात याद रखना आप लोग कि दोस्तों जो स्प्लिट रिंग होती है ना, कम्यूटेटर की पत्तियां, स्प्लिट रिंग हमेशा एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में बदलती है। याद रखना दोस्तों, कम्यूटेटर के अंदर जो स्प्लिट रिंग होती है ना, स्प्लिट रिंग यह तो कम्यूटेटर की पत्तियां होती है जो कि एसी को किस में बदलेगी? डीसी में। एसी को किस में बदलेगी? डीसी में। जबकि स्लिप रिंग कोई भी सप्लाई का चेंज नहीं करती है। ये मेन बात याद रखना आप लोग, स्लिप रिंग कोई भी सप्लाई का चेंज नहीं करती है। यदि इस स्लिप रिंग पर एसी आएगी तो आउटपुट में आपको एसी दे देगी। अगर स्लिप रिंग पर डीसी आएगी तो आउटपुट में यह आपको डीसी सप्लाई प्रदान करेगी। याद रखना। अब बताओ, इस पर एसी आ रही है ना स्लिप रिंग पर, लेकिन एसी का कौन सा रूप आ रहा है? साइन वेव। तो याद रखना यह भी आउटपुट में एसी सप्लाई प्रदान कर देती है। कौन सी सप्लाई प्रदान करेगी? एसी। कौन सी प्रदान करेगी? एसी। लेकिन यहां भी सबसे पहले सप्लाई कार्बन ब्रुश में इकट्ठा होती है। किस में एकत्रित होगी? कार्बन ब्रुश में। यहां भी कार्बन ब्रुश लगी होती है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? क्या लगी होती है? कार्बन ब्रुश। समझ में आ गया ना? लेकिन अब बताओ, यहां पर सप्लाई एसी आई। कौन सी आई? एसी। एसी का जो रूप आया है ना, वो भी साइन वेव होगा आउटपुट में। कौन सा होगा दोस्तों? साइन वेव। कौन सा होगा? साइन वेव या साइनुसाइडल। क्या होगा दोस्तों? साइन वेव या साइनुसाइडल। समझ में आ रहा है ना? लेकिन याद रखना अल्टरनेटर दो प्रकार के होते हैं। जब मैं आपको अल्टरनेटर पढ़ाऊंगा ना, जब बताऊंगा, अल्टरनेटर दो प्रकार के होते हैं। एक तो आर्मेचर घूर्णमान चुंबकीय फ्लक्स स्थिर। जब आर्मेचर घूमता है और चुंबकीय फ्लक्स स्थिर होता है ना, उसमें कार्बन ब्रुश प्रयोग करते हैं आउटपुट सप्लाई के लिए। और जिसमें चुंबकीय फ्लक्स घूर्णमान, स्टेटर पे सप्लाई लोगे
आप मैग्नेटिक फ्लक्स घूमेगा और स्टेटर पे सप्लाई लोगे, वहां पर कार्बन ब्रश की आवश्यकता नहीं होती है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों। लेकिन यहां मैं सप्लाई ले रहा हूं ना, वो आर्मेचर को घुमा रहा हूं, आर्मेचर को घुमाओगे, आर्मेचर की साइड से सप्लाई लोगे ना, इसलिए कार्बन ब्रश की आवश्यकता पड़ती है। बोलो यहां तक क्लियर हो गया। तो बताओ आउटपुट में, अब देखना, अब मैं आपको पूरा सर्किट बता रहा हूं, एक एक चीज पॉइंट पढ़ना आप लोग। लेकिन अब सबसे पहले जो मोस्ट बनता है उसको देखो। आप बताओ डीसी जनरेटर में उत्पादन किसका हुआ? एसी का। किसका हुआ? एसी का। एसी सप्लाई का रूप कैसा है? ट्रिंगुलरकार। ट्रायंगुलरकार कैसा है? ट्रायंगुलरकार यानी कि त्रिभुजाकार। कैसा है दोस्तों? त्रिभुजाकार। सबसे मोस्ट क्वेश्चन बनता है, याद रखना, कि डीसी जनरेटर में जो एसी का उत्पादन होता है ना, किसका उत्पादन होता है? एसी का उत्पादन होता है ना, उसका रूप कैसा होता है? उसका रूप कैसा होगा? ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार। और अल्टरनेटर यानी कि एसी जनरेटर के अंदर जो एसी का उत्पादन होता है ना, उसका रूप कैसा होता है? साइन वेव। कैसा होता है दोस्तों? साइन वेव। इसको भी नोट करो दोस्तों, ये भी कंपटीशन लेवल का है दोस्तों, मेन क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट, कि बताओ एसी जनरेटर में जो उत्पादन एसी का होता है उसका रूप कैसा होता है? साइन वेव। साइन वेव को दूसरा क्या बोलोगे? साइनूसाइडल। यहां तक। लेकिन अब एक चीज और देखो, आपको एक चीज इंपॉर्टेंट बताता हूं, याद रखना, ये भी आप लोगों को बहुत कम दिखाई दी होगी, कि डीसी मोटर के अंदर, किसके अंदर दोस्तों? डीसी मोटर के अंदर। जी हां, किसके अंदर? डीसी मोटर के अंदर जो आर्मेचर में है ना, बैक ईएमएफ बनता है। क्या बनता है दोस्तों? बैक ईएमएफ यानी कि विरोधी विद्युत वाहक बल। क्या दोस्तों? विरोधी विद्युत वाहक बल। क्या दोस्तों? विरोधी विद्युत वाहक बल। जो बैक ईएमएफ बनता है ना, इस डीसी मोटर के अंदर जो बैक ईएमएफ बनता है, इसका जो रूप होता है, इसका जो रूप होता है बैक ईएमएफ का, इसका रूप होता है स्क्वायर वेव। कौन सा? स्क्वायर वेव। स्क्वायर वेव का मतलब होता है वर्गाकार। कौन सा होता है दोस्तों? वर्गाकार। ये भी मोस्ट है, वर्गाकार तरंग रूप, ये भी मोस्ट बनता है। याद रखना कि डीसी मोटर के अंदर आर्मेचर में जो बैक ईएमएफ बनता है, विरोधी विद्युत वाहक बल जो बनता है ना, उसका रूप कैसा होता है? वर्गाकार। कैसा होएगा? वर्गाकार। और डीसी जनरेटर में जो एसी का उत्पादन होता है उसका रूप होता है त्रिभुजाकार। और जो अल्टरनेटर में जो एसी का उत्पादन होता है उसका रूप होता है साइन वेव। कैसा रूप होता है दोस्तों? साइन वेव। बोलो अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब दोस्तों मैं आपके सामने इन सब जो पॉइंट पढ़ा है इनका एक बार रिवीजन कराता हूं, अच्छे से देखना, समझ में आएगा। बताओ दोस्तों, वह मशीन जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे जनरेटर कहा जाता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों बताओ, जनरेटर के अंदर यांत्रिक ऊर्जा, जनरेटर के अंदर यांत्रिक ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त हुई है? जनरेटर के अंदर यांत्रिक ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त हुई है दोस्तों? उसका नाम है मेरे दोस्तों प्राइम मूवर। क्या नाम है दोस्तों? प्राइम मूवर। अगली बात आती है कि वह मशीन जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे जनरेटर कहा जाता है। बोलो यहां तक समझ में आ गया? अब जनरेटर दोस्तों कितने प्रकार का होता है? दो। कितने प्रकार का होता है? दो। तो पहला जनरेटर होता है डीसी जनरेटर। क्या नाम होता है? डीसी जनरेटर। अब मैं आपको, अब बनती है डीसी जनरेटर की परिभाषा। याद रखना, किसकी परिभाषा? डीसी जनरेटर की परिभाषा, यानी कि वह जनरेटर जो कि उत्पादन किसका करता है? एसी का। उत्पादन किसका करता है? एसी का। और आउटपुट में कौन सी दे रहा है? डीसी। उसे डीसी जनरेटर कहा जाता है। एक बार और, वह मशीन जो कि उत्पादन किसका करती है? एसी का। आउटपुट में कौन सी देती है? डीसी। उसे डीसी जनरेटर कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन कि बताओ डीसी जनरेटर का दूसरा नाम क्या होता है? रोटेटिंग एम्पलीफायर। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? डीसी जनरेटर का जो दूसरा नाम होता है ना, वो क्या नाम होता है दोस्तों?
रोटेटिंग एम्पलीफायर। बोलो समझ में आ रहा है ना, क्या होता है रोटेटिंग एम्पलीफायर। इसके बाद देखो डीसी जनरेटर में जो एसी का उत्पादन होता है, ये भी मोस्ट, डीसी जनरेटर में जो एसी का उत्पादन होता है ना दोस्तों, उसका रूप कैसा होता है, ट्रायंगुलर। कैसा होता है दोस्तों, ट्रायंगुलर। ट्रायंगुलर मीन्स त्रिभुजाकार। कैसा होता है दोस्तों, त्रिभुजाकार। यहां तक समझ में आ गया। अगला देखो, बताओ आर्मेचर वाइंडिंग के टर्मिनल कम्यूटेटर के किस भाग पर लगाए जाते हैं, राइजर पर। यह भी मोस्ट है, जो दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल कम्यूटेटर के कौन से भाग पर लगाए जाते हैं। बोलो किस पे लगाओगे, राइजर पर। और यह क्वेश्चन याद रखना, एसएससी जेईएन के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ डीसी जनरेटर में तांबे की स्ट्रिप किसकी कौन सी युक्ति बनी होती है, यानी कि तांबे की स्ट्रिप की, तांबे के स्ट्रिप की कौन सी युक्ति बनी होती है, उसका नाम है दोस्तों राइजर। क्या नाम है दोस्तों, राइजर। बोलो यहां तक क्लियर हो गया। अगला देखो, आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल कम्यूटेटर पर लगाने की क्रिया क्या कहलाती है। आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल कम्यूटेटर पर लगाने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, कॉइल संयोजन। यह भी यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। और उस क्वेश्चन का नाम क्या है दोस्तों, आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल। यह आर्मेचर की बाइंडिंग है, आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल कम्यूटेटर पर लगाने की क्रिया क्या कहलाती है दोस्तों, कॉइल संयोजन। यहां तक समझ में आया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बताओ एसी सप्लाई किस में आई है, कम्यूटेटर में। कम्यूटेटर क्या करता है, घूमता है और घूमकर एसी को किस में बदलेगा, डीसी में बदलता है। इसलिए इसको मैकेनिकल रेक्टिफायर यानी कि यांत्रिक रेक्टिफायर कहा जाता है। यह क्वेश्चन भी मोस्ट बनता है दोस्तों कि बताओ डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर को क्या कहते हैं। तो डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर को बोलते हैं मैकेनिकल रेक्टिफायर यानी कि यांत्रिक दिष्टकारी, यांत्रिक रेक्टिफायर। अब अगला बताऊं बेटा, बताओ याद रखना, यह भी मोस्ट है, याद रखना दोस्तों कि बताओ डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर किसको बदलता है। तो उसमें ऑप्शन में एक चीज और आएगी, एसी धारा को डीसी धारा में, एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में। यह क्वेश्चन एसएससी 18 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। तो याद रखना दोस्तों, यह मुख्य रूप से एसी वोल्टेज को डीसी वोल्टेज में बदलता है। एसी वोल्टेज को किस में बदलता है दोस्तों, डीसी वोल्टेज में बदलता है। और कम्यूटेटर की जिन पत्तियों का बना होता है वो बना होता है हार्ड ड्राउन कॉपर यानी कि ठोस कर्षित तांबा। यह क्वेश्चन अभी 10 दिन पहले जो यूपी बिजली बोर्ड टेक्नीशियन 2 का पेपर लगा था ना, उसमें क्वेश्चन आ चुका है कि बताओ जनरेटर के अंदर कम्यूटेटर किन पत्तियों का बना होता है। उनका नाम है दोस्तों हार्ड ड्राउन कॉपर। क्या नाम है मेरे दोस्तों, हार्ड ड्राउन कॉपर यानी कि ठोस कर्षित तांबे का बनाया जाता है। समझ में आ रहा है ना यार, समझ में आ रहा है ना। एक बार स्माइल तो कर दो यारो। और जो मेरी मेहनत आपको बोर्ड पर दिख रही है तो प्लीज इस लाल बटन को दबाओ तो सही यार, मुझे सब्सक्राइब तो करो दोस्तों ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अब बताओ इन कम्यूटेटर की जो पत्तियां होती है ना, कम्यूटेटर की जो पत्तियां होती है इन्हें क्या कहा जाता है, स्प्लिट रिंग। क्या कहते हैं, स्प्लिट रिंग। और राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में आ गया कि बताओ अल्टरनेटर में कम्यूटेटर की पत्तियों को क्या कहते हैं, अल्टरनेटर में कम्यूटेटर की पत्तियों को क्या कहते हैं, स्लिप रिंग। याद रखना, अल्टरनेटर में कम्यूटेटर की पत्तियों को स्लिप रिंग कहते हैं और डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर की पत्तियों को स्प्लिट रिंग कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो दोस्तों, अब क्या करता है, कम्यूटेटर मुख्य रूप से शुद्ध डीसी नहीं देता है, कुछ गुण इसके आउटपुट में अशुद्ध रह जाते हैं, एसी के कुछ गुण विद्वान रह जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पल्सेटिंग डीसी। कौन सी डीसी दोस्तों, पल्सेटिंग डीसी। अब यह क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है आपके कि बताओ
बताओ डीसी जनरेटर आउटपुट में कौन सी सप्लाई देता है, शुद्ध डीसी या पल्सेटिंग डीसी? तो कौन सी देगा दोस्तों? पल्सेटिंग डीसी। बोलो यहां तक समझ में आ गया? अब आता है मोटर पे। आओ मेरे दोस्तों, एक बात बताओ, मोटर पे आप लोग डीसी सप्लाई देते हो तो कम्यूटेटर पे दोस्तों डीसी सप्लाई जाती है, तो कम्यूटेटर इस डीसी सप्लाई को एसी में बदलता है। याद रखना मेरे दोस्तों कि डीसी मोटर में ये मोस्ट है कि डीसी मोटर में कम्यूटेटर क्या काम करता है, तो डीसी मोटर में कम्यूटेटर डीसी सप्लाई को एसी सप्लाई में बदलता है। इसलिए डीसी मोटर में इस कम्यूटेटर को मैकेनिकल इन्वर्टर कहा जाता है। क्या कहोगे दोस्तों? मैकेनिकल इन्वर्टर। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? क्या बोलोगे दोस्तों? मैकेनिकल इन्वर्टर। अरे यार, तुम मेरे पास में जो कमजोर से कमजोर छात्र है जिसको मशीन समझ में नहीं आती, बेटा तुम मेरी पूरी वीडियो देखो तो सही यार, मैं गारंटी ले रहा हूं ना आपसे, अगर 100% अगर आपके समझ में नहीं आए तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आप मत देखना। अगर समझ में आए यार मेरा साथ तो दो, आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करो यार, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। अब बताओ दोस्तों, डीसी मोटर में कम्यूटेटर को क्या कहते हैं? मैकेनिकल इन्वर्टर। अब बात आती है डीसी मशीन की। किसकी बात आती है दोस्तों? डीसी मशीन की। तो डीसी मशीन दो प्रकार की होती है। एक तो होता है डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर क्या काम करता है? एसी को किस में बदलता है? डीसी एसी को किस में? डीसी में। और दूसरी जो डीसी मशीन होती है ना, वो होती है डीसी मोटर। डीसी मोटर में कम्यूटेटर क्या काम कर रहा है? डीसी को किस में बदल रहा है? एसी मोटर, एसी में। अरे डीसी मोटर में कम्यूटेटर क्या काम कर रहा है? डीसी को किस में बदल रहा है? एसी में। डीसी को किस में? एसी में। इसका मतलब डीसी मशीन में कम्यूटेटर दोनों काम करता है। मेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। अगर डीसी मशीन आ जाए तो डीसी मशीन में कम्यूटेटर दोनों काम करता है, एसी को डीसी में और डीसी को एसी में बदलता है। इसलिए डीसी मशीन में कम्यूटेटर को रोटरी कन्वर्टर कहा जाता है। कम्यूटेटर को क्या बोलोगे दोस्तों? रोटरी कन्वर्टर। अब याद रखना ये दोनों काम करता है। डीसी मशीन में एसी को तो डीसी में और डीसी को एसी में चेंज करता है। इसलिए इसे याद रखना फुल वेव रेक्टिफायर की भांति कार्य करने वाली युक्ति कहा जाता है। कौन सी युक्ति की भांति का कार्य करेगा ये? फुल वेव रेक्टिफायर। यह भी दिल्ली मेट्रो 15 के पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो दोस्तों, अब आओ इधर आओ आप अल्टरनेटर पर। किस पे आते हैं दोस्तों? अल्टरनेटर यानी कि एसी जनरेटर। एसी जनरेटर के दोस्तों कितने नाम होते हैं मेरे दोस्तों? 3। कितने नाम होते हैं? 3। एसी जनरेटर का पहला नाम क्या होता है? अल्टरनेटर। दूसरा नाम क्या होता है? प्रेरण जनरेटर। और तीसरा नाम क्या होता है? सिंक्रोनस जनरेटर। मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन 18 के पेपर में आ चुका है कि बताओ एसी जनरेटर का दूसरा नाम क्या होता है, और उस ऑप्शन में है ना क्या लिख रहा था? सिंक्रोनस जनरेटर। लगाओ दोस्तों मोस्ट, समझ में आ गया ना? अच्छे से उतारना दोस्तों। एसी जनरेटर में जो दूसरा नाम होता है ना, उसे क्या बोलते हैं? सिंक्रोनस जनरेटर। यहां तक समझ में आ गया? अब पता है ना आपको एसी जनरेटर में भी आर्मेचर को घुमाया जाता है। अब दोस्तों आर्मेचर को घुमाओगे ना आप लोग तो बताओ कौन सी सप्लाई उत्पन्न होगी? एसी। लेकिन याद रखना यह भी क्वेश्चन राजस्थान लाइनमैन में आ गया, जो एसी का उत्पादन होता है ना, उसका रूप कैसा होता है? साइन वेव। कैसा रूप होता है दोस्तों? साइन वेव या साइनूसाइडल। और याद रखना देखो एसी जनरेटर में एसी का कैसा रूप होता है? साइन वेव। और डीसी जनरेटर में एसी का कैसा रूप होता है? ट्रायंगुलर यानी कि त्रिभुजाकार। और डीसी मोटर में अगर पूछ ले आपसे, अगर पूछ ले डीसी मोटर के अंदर जो विरोधी विद्युत भागबल उत्पन्न होता है ना, उसका रूप कैसा होता है? उसका रूप होता है वर्गाकार। कौन सा रूप होता है दोस्तों? वर्गाकार। अब बताओ एसी सप्लाई कहां पर आएगी? स्लिप रिंग पर। स्लिप रिंग कोई सप्लाई का चेंज नहीं करती है और आउटपुट में हमें एसी सप्लाई प्रदान कर देती है दोस्तों। अब बताओ स्लिप रिंग किसकी बनेगी? पास पर ब्रॉन्ज की। किसकी बनेगी दोस्तों? पास पर ब्रॉन्ज की। अब बताओ वह जनरेटर जो कि
उत्पादन किसका करता है? एसी का। और आउटपुट में भी हमें एसी सप्लाई प्रदान करे उसे मुख्य रूप से अल्टरनेटर एसी जनरेटर भी कहा जाता है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बताओ यहां पर प्राइम मूवर के द्वारा कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? यांत्रिक ऊर्जा। अब देखो मेनली बताओ एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में मुख्य समानता, अगर आपसे समानता पूछे मुख्य समानता क्या होती है, तो दोनों के आर्मेचर में एसी का उत्पादन होता है। दोस्तों देखो यहां भी आर्मेचर में एसी बनी है और यहां भी एसी बनी है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? यहां भी एसी बनी है और यहां भी एसी बनी है, तो दोनों के आर्मेचर में कौन सी सप्लाई का उत्पादन होता है? एसी का। यह एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर दोनों की समानता होती है। अगर पूछ ले डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर दोनों में अगर मुख्य अंतर पूछ ले, क्या पूछ ले दोस्तों? मुख्य अंतर पूछ ले, तो याद रखना दोस्तों डीसी जनरेटर में तो कम्यूटेटर लगा होता है। याद रखना डीसी जनरेटर में क्या लगा होता है दोस्तों? कम्यूटेटर लगा होता है, जबकि एसी जनरेटर में स्लिप रिंग लगी होती है। दोस्तों क्या लगी होती है? स्लिप रिंग। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों मेन कि बताओ यदि आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल के साथ में स्प्लिट रिंग लगा दी जाए, मेन बनता है स्प्लिट रिंग, तो याद रखना आउटपुट में डीसी आएगी। क्यों? क्योंकि स्प्लिट रिंग एसी को डीसी में बदलती है। यहां पर लड़के स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग, स्लिप रिंग और स्प्लिट रिंग दोनों में अंतर नहीं जानते हैं, इतनी गहराई से नहीं देखते हैं और वो जल्दीबाजी में एसी करके आ जाते हैं। मां अगर स्प्लिट रिंग आए तो आउटपुट में डीसी आएगी। अगर स्लिप रिंग लगाओगे, आप लोग स्लिप रिंग लगाओगे तो आउटपुट में कौन सी आएगी दोस्तों? एसी सप्लाई आएगी। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? कौन सी आएगी? एसी सप्लाई आएगी। तो बताओ दोस्तों आपके आज का पॉइंट जो मैंने डीसी जनरेटर और एसी जनरेटर के बारे में समझाया था वो आपके बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना दोस्तों? तो मैं एक बार और बोल रहा हूं दोस्तों, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो दोस्तों। अब देखो, अब मैं आपके लिए 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, आप जल्दी से जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ जी दोस्तों, ले लिया ना स्क्रीनशॉट? अब देखो, अब 2-3 क्वेश्चन और रह गए इसके, बस उनको और बता देता हूं मैं आपको। अब देखना, अब बताओ दोस्तों डीसी जनरेटर के कौन से भाग में डीसी सप्लाई एकत्रित होती है? कार्बन ब्रश में। किस में एकत्रित होगी दोस्तों? कार्बन ब्रश में। और बताओ आर्मेचर बाइंडिंग के टर्मिनल कम्यूटेटर के कौन से भाग पर लगाए जाते हैं? राइजर पर। किस पे लगाई जाएंगे दोस्तों? राइजर पर। समझ में आ रहा है ना? अब देखो बताना, डीसी जनरेटर हो चाहे एसी जनरेटर हो, कोई सी घूमने वाली मशीन हो, अगर पूछ ले आपसे कि बताओ डीसी जनरेटर होता है ना, क्या होता है? डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर मुख्य रूप से किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो अगर पूछ ले कि डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर, किस पर दोस्तों? किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह करेगा फराडे के। किसके दोस्तों? फराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किस पर दोस्तों? फराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब याद रखना दोस्तों, जितनी भी मशीन घूमती है ना, आंख मीच के करके आए करो, यानी कि मोटर रही, 3 फेज मोटर रही, सिंगल फेज मोटर रही, अल्टरनेटर रहा, सिंक्रोनस मोटर रही, डीसी जनरेटर रहा, एसी जनरेटर रहा, जिनमें आर्मेचर या रोटर घूम जाता है, वह सभी मशीन किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? फराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करती है। या इसका दूसरा नाम भी आ सकता है, अगर फराडे चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत अगर नाम नहीं आए तो डायनामिक। क्या आएगा दोस्तों? डायनामिक। क्या आएगा दोस्तों? डायनामिक दोस्तों। इसे बोलते हैं गतिज प्रेरण। क्या बोलते हैं दोस्तों? गतिज प्रेरण। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? क्या बोलोगे आप लोग? इसका दूसरा जो नाम होता है ना दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं? गतिज प्रेरण। इसका मतलब होता है डायनामिक। क्या नाम होता है दोस्तों? डायनामिक। और यदि आपसे पूछ ले कि बताओ डीसी जनरेटर के अंदर आर्मेचर में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है, यानी कि प्रेरित वोल्टेज जो उत्पन्न होती है ना दोस्तों, उसकी दिशा, जो प्रेरित ईएमएफ की जो दिशा होती है ना दोस्तों, वो याद करते हैं फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम।
किससे याद करोगे दोस्तों? फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम। किससे याद करोगे दोस्तों? फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम। तो बताओ डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? फराडे के चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर या डायनामिक गतिज प्रेरण के सिद्धांत पर। यदि आपसे पूछ ले ईएमएफ की दिशा कौन से नियम से ज्ञात की जाती है, तो ईएमएफ की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। किससे याद करोगे दोस्तों? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यह भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है दिल्ली मेट्रो 18 के पेपर में, लाइनमैन 18 के पेपर में कि बताओ ईएमएफ की दिशा कौन से नियम से ज्ञात करते हैं? तो ईएमएफ की दिशा भी किससे याद करोगे दोस्तों? फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से। बोलो समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? अब इसके बाद में दोस्तों एक लास्ट पॉइंट और है, तो मैं बता देता हूं इसको आपको यहीं पर ही कि बताओ डीसी जनरेटर कौन सी युक्ति होती है? तो याद रखना डीसी जनरेटर के अंदर ये चुंबक के ध्रुव होते हैं दोस्तों। क्या होते हैं? ये चुंबक के ध्रुव। और चुंबक के ध्रुव के भी मध्य में कौन घूमता है दोस्तों? आर्मेचर। कौन घूमता है दोस्तों? आर्मेचर। इसका मतलब दोस्तों ये आर्मेचर घूमेगा ना दोस्तों। कौन घूमेगा दोस्तों? आर्मेचर। और चुंबक के ध्रुव घूमते हैं कि नहीं? नहीं घूमते ना दोस्तों। तो याद रखना जो डीसी जनरेटर होता है ना दोस्तों, क्या डीसी जनरेटर, याद रखना दोस्तों जो डीसी जनरेटर होता है ना वो आर्मेचर तो रोटेटिंग, क्या दोस्तों? आर्मेचर तो रोटेटिंग। याद रखना आर्मेचर तो क्या आएगा दोस्तों? रोटेटिंग, यानी कि घूर्णमान, घूम रहा है, यानी कि आर्मेचर तो रोटेटिंग। आर्मेचर तो कैसा आएगा दोस्तों? रोटेटिंग। तथा बताओ चुंबकीय फ्लक्स घूम रहा है क्या? नहीं, यानी कि चुंबकीय फ्लक्स स्थिर। चुंबकीय फ्लक्स स्थिर। कैसा दोस्तों? चुंबकीय फ्लक्स स्थिर। इसका मतलब डीसी जनरेटर जो युक्ति होती है ना वो आर्मेचर तो घूर्णमान यानी आर्मेचर तो रोटेटिंग और चुंबकीय फ्लक्स स्थिर युक्ति होती है। अब दोस्तों मैंने ये डीसी जनरेटर के कार्य सिद्धांत के बारे में बताया और इस छोटे से पॉइंट में जितने भी क्वेश्चन बने वो आपको मैंने 100% बोर्ड पर याद कराए। और याद रखना दोस्तों डीसी जनरेटर 80 पेजों में मैंने कराया है। कितने पेजों में दोस्तों? 80 पेजों में। अब सोचो क्या क्या कराया होगा। एक एक पॉइंट बारीकी से उस रिकॉर्ड की कॉपी में नोट कराए हैं दोस्तों, और आप लोगों ने उसको 10 से 20 पन्ने में कर रखा है। वो बेटा वो आपका बेस क्लियर नहीं है दोस्तों, और मैं वादा करता हूं आपके इसी तरह एक एक क्वेश्चन को बोर्ड पर ही क्लियर कराऊंगा। बस आपका मुझे प्यार चाहिए दोस्तों। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, अपने दोस्तों से बोलो आपने अगर इसको पढ़ा है, मेरी पूरी वीडियो देखी है, आपको आज मजा आया है, कुछ नया सीखने को मिला है, कंपटीशन लेवल का मिला है, तो दोस्तों इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करो। मेरे दोस्तों इस चैनल को बार बार बोल रहा हूं अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।